फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई एक नौकरी के साथ जो है आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हो तो किस तरीके से आप जो है एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बहुत जो है अगर देखा जाए तो बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि दोनों ही कंडीशन जो है इंसान की वो ऐसी होती हैं। अगर आपने प्राइवेट पे ध्यान नहीं दिया तो वहां से आपकी जॉब जा सकती है। अगर आपने इधर जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, अगर आप एक दो नंबर से रह गए तो आपको लाइफ टाइम जो है इसका मलाल रहेगा। तो जो है आज हम पूरा इसी पे बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करो, कौन कौन सी टिप्स को आप फॉलो करो जिससे जो है आप अपने एग्जाम को निकाल सको और अपने सपने को अचीव कर सको। ठीक है, तो चलिए जो है अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि नौकरी है आपकी और साथ साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो नौकरी जो है किसी की प्राइवेट भी हो सकती है, किसी की सरकारी भी हो सकती है। हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं ज्यादातर प्राइवेट वाले बच्चे होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब प्राइवेट नौकरी में बर्डन कितना होता है ये तो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में जो है इतना ज्यादा प्रेशर होता है और ऊपर से 8 से 10 घंटे की जॉब होती है। ठीक है, उसके बाद मतलब अगर आप 8 से 10 घंटे की जॉब कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो आप 8 से 10 घंटे की जॉब कर रहे हो और 24 घंटे यहाँ पर हैं। ठीक है, उन 24 में से आपके 10 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। ठीक है, 10 घंटे चले गए तो आपके पास बचे 14 घंटे। ठीक है, अब इन 14 घंटों में से अगर आप 6 घंटे सोने में निकाल देते तो बचे आपके 8 घंटे। ठीक है, अब आपके पास 8 घंटे हैं। ठीक है, अब उन 8 घंटों में जो है आपको उसी में जो है अपना बेस्ट देना है। ठीक है, अब उस 8 घंटे में भी आपका खाना पीना, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, ठीक है, तो आप 2 घंटे यहाँ से निकाल लो तो बचा आपके पास 6 घंटे। ठीक है, अब इन 6 घंटों को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है ताकि जो है आप अपने जो है ड्रीम को अचीव कर सको। क्योंकि मैं यहाँ पर मान के चल रही हूँ कि एक सरकारी नौकरी आपका जो है ड्रीम है, मतलब बहुत ज्यादा पैशन है आपका। क्योंकि पैशन नहीं होता तो आप जो है तैयारी नहीं कर सकते। कई बार लोग ऐसे कर लेते हैं कि यार सरकारी नौकरी में रिस्क नहीं रहता है, प्राइवेट में रिस्क रहता है, तो मैं सरकारी की तैयारी कर लेता हूँ, इन फ्यूचर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जो है अगर आपका कुछ ऐसा विचार है, आप इसलिए जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जो है अपने जो आपका सरकारी नौकरी का जो पैशन है उसको मतलब एक पैशन बनाना पड़ेगा, उसमें अपना इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप जो 6 घंटे पढ़ोगे, आप जो 5 घंटे पढ़ोगे, वो आपको बोर्डम लग सकता है। थोड़ी देर पढ़ाई करके आपको नींद आने लग जाती है। ठीक है, तो अगर आपने जब तक उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं बनाया, जब तक उसको अपना पैशन नहीं बनाया, अरे मतलब अगर आप हिंदी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे सपोज आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको ये, अरे हिंदी तो हमारी जो है बिल्कुल मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी, ऐसे कौन सी चीज आई थी, मतलब क्या हुआ था। तो आप जो है हिंदी में थोड़ा ऐसे इंटरेस्ट लगाइए। ऐसे इंग्लिश पढ़ रहे हो तो ऐसे इंग्लिश में इंटरेस्ट लगाइए। मैथ्स कर रहे हो तो कैसे कैलकुलेशन थी, मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इस तरीके से क्या हुआ था पहले, क्या मतलब उसमें अपना इंटरेस्ट बनाए, अपनी जिज्ञासा को जगाएं, ताकि जो है जब आप पढ़ने बैठे आपको नींद ना आए और आप उसको जो है अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहला टिप यही है कि अगर जो है आप इस तरीके से जो है तैयारी कर रहे हो कि भाई सरकारी नौकरी एक जो है कंफर्ट है, एक जो है आपका फ्यूचर जो है सिक्योर है, आगे जो है आपको टेंशन नहीं रहेगी, इस वजह से कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो सबसे पहले आपको उसको इंटरेस्ट बनाना है, अपना पैशन बनाना है। ठीक है, आपको ये जो है जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करने की वजह आ रही है तो मुझे करना ही करना है, अगर मैं 1 साल कर लूंगा तो फिर आगे जिंदगी आराम है, भाई ये तो है, लेकिन साथ के साथ अगर आप उसको इंजॉयमेंट के साथ करोगे तो आप अपना 200% दे पाओगे। नहीं तो आप उसको 100 की बजाय 50% दे रहे हो। ठीक है, मतलब जहां आपको 100% देना था वहां पर आप अपना 50-60 दे पा रहे हो, तो किस तरीके से एग्जाम क्रैक होगा, नहीं होगा। एक तो भाई आपके पास टाइम कम है, उस टाइम कम में से भी अगर आप 50-60% दे पा रहे हो तो फिर आपकी मुश्किल हो जाएगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो क्लियर हुआ भाई पहला पॉइंट ये कि आपको बनाना है पैशन, अपना इंटरेस्ट जगाना है, तभी जो है आप अब जो है पढ़ाई कर पाओगे। जो भी आपके पास टाइम बचता है, यानी कि सपोज करो आपने 5 से 6 घंटे जो है टारगेट बना लिया कि 5 से 6 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो अब देखो, अब नॉर्मल जो है आजकल कोई भी एग्जाम निकालना हो तो आपको 4 से 5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। अब ये आप 4 से 5, 5 से 6, क्योंकि 6 महीने 1 साल आपको इतनी तैयारी करनी होती है, तभी आप एग्जाम को निकाल पाते हो। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैं अब रिवीजन कैसे करूं, अब मैं रिवीजन कैसे करूं भाई,
मैंने जो है सबसे पहले जो है अपना टाइम निकाल लिया, अभी मेरे पास तो इतने ही घंटे बचते हैं, उसमें तो सिर्फ पढ़ाई ही हो पाती है। लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करूंगा तब तक जो है कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिवीजन तो मस्ट है। विदाउट रिवीजन आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, जब तक आप पेपर लगा के नहीं देखोगे, क्योंकि आपकी स्पीड भी तो फास्ट होनी चाहिए। पता चले जो है 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, और आप वहां पर जो है सिर्फ 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओ और आपको एग्जाम आता है पूरा, तो फिर क्या मतलब आने का क्या फायदा जब आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर यही है कि जो है आपको क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है। क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, मैनेज ऐसे करना है कि भाई मैंने जो है 5 से 6 घंटे पढ़ाई की, तो फिर आपको जो है रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना है। एवरी संडे या सैटरडे जो है 2 पेपर 1 पेपर, मतलब स्टार्टिंग में जो है पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान लगाओ। मतलब 3 महीने जो है टारगेट बनाओ कि पहले 3 महीने में जब से आपने स्टार्ट किया है डेट डाल लो भाई, ठीक है, कहीं पर भी एक पेज चिपका लो, ठीक है, उस पे जो है एक टारगेट बना लो कि जैसे ये पेज है, मैंने जो है सपोज करो आज 25 तारीख है, तो मैंने 25 फरवरी से जो है पढ़ाई स्टार्ट की है, तो नेक्स्ट 3 मंथ में मेरा टारगेट यही है कि मुझे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, आपने जैसे ही सिलेबस को कंप्लीट किया, उसमें आप सिलेबस को कंप्लीट किया और एवरी संडे जो है आप जो है एक पेपर लगाओ। ठीक है, 3 महीने के साथ साथ भी हर बार जो है एक पेपर लगाओ और उसमें देखो आप स्टार्टिंग में कितना स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, नेगेटिव में जा रहे हो, प्लस में आ रहे हो, क्या कर पा रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पर जितना भी स्कोर कर पा रहे हो तो 90 दिनों बाद आपका कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि आपने सिलेबस पूरा किया है भाई, आपको चीजें आने लगी हैं, पेपर लगा लगा के आपको प्रैक्टिस भी हो गई है, क्योंकि 1 महीने में 4 संडे आते हैं, तो 3 महीने में 12 संडे, यानी कि आपने 12 पेपर लगा लिए हैं। ठीक है, अब आप 12 पेपर लगा चुके हो, तो उसके बाद इन 12 पेपर लगाने के बाद यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा, 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर, इतना तो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, जब आपने पूरा पेपर जो है पूरा 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट, देन जो है आपको क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करनी है। क्या करनी है भाई, रिवीजन स्टार्ट करनी है। और रिवीजन के साथ साथ मैं यही कहूंगी कि आप पहले आप 1 हफ्ते में पेपर लगा रहे थे, अब जो है 3 दिन में 4 दिन में एक पेपर लगाओ। ठीक है, उसके बाद जब आपकी दोबारा से रिवीजन पूरी हो जाए तो फिर आप डेली बेसिस पे पेपर लगाना शुरू करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से 6 घंटे पढ़ाई करने की बजाय आप जो है 4 घंटे पढ़ाई करो। ठीक है, और नहीं, आप 5 से 6 घंटे पढ़ाई करो, संडे को जो है एक पेपर लगाओ, मतलब आप जो है आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आपने जो है सेकंड पॉइंट में अपने टाइम को मैनेज किया। क्या किया अभी, टाइम को मैनेज किया। थर्ड पे क्या करना है, आपको रिकॉल करना है। अब आप सोचोगे कि मैं रिवीजन कब करूं, क्योंकि संडे को मैं पेपर दे रहा हूं, उसके बाद 5-6 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूं, क्योंकि इस 3 महीने में भी तो आपको साथ के साथ रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने पीछे का रिवाइज नहीं किया तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जो है काफी टाइम के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। तो क्या होगा, तो अब आपको करना क्या है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने 4 से 5 घंटे जो है रात में पढ़ाई की है, सुबह पढ़ाई की है, आप जब भी ऑफिस में जा रहे हो, स्कूल की जॉब कर रहे हो, ऑफिस की जॉब कर रहे हो, आपको जब भी टाइम मिलता है, जब भी आपका माइंड खाली होता है, मतलब जो आप ऑफिस में खाली बैठे होते हो, क्योंकि कभी तो ऐसा टाइम आता है जब आप खाली बैठे होते हो, तो जो आप सोचने लग जाओ कि मैंने सुबह सुबह क्या पढ़ा था, मैंने हिंदी के अंदर क्या पढ़ा था, मैंने मैथ्स के अंदर क्या पढ़ा था, मैंने कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ा था। तो जब आप इस तरीके से अपनी चीजों में रिकॉल करने लग जाओगे अपने माइंड में कि हाँ ये चीज थी, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, जब आप ऐसे करने लग जाओगे ना, तो आपको चीजें ऑटोमेटिक याद शुरू, आपकी जो मेमोरी है वो डेवलप होने लग जाएगी। क्योंकि अगर काफी टाइम से मेमोरी में अगर कुछ आपने काम ही नहीं किया, उसको यूज नहीं किया है, तो मेमोरी भी क्या हो जाती है, उसको जंग लग जाता है। तो आपको उसके जंग को हटाने के लिए इस तरीके से अपने माइंड में चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप डेली बेसिस पे ऐसे रिवाइज करोगे तो जो है आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, जब आपने रिकॉल कर लिया, उसके बाद आप घर आके देखो, अरे मैंने कल ये पढ़ा था, फटाफट 5-10 मिनट या 15 मिनट में सारा पूरा पीछे का देखो, अरे मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये चीजें तो सोची, ये नहीं सोच पाया। ठीक है, तो आप जब उस पॉइंट को दोबारा से देखोगे ना, तो वो आपका पॉइंट जो है काफी टाइम तक, मतलब आप उसको भूलोगे नहीं जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको चीजों को रिकॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अब जो है अपना पैशन और इंटरेस्ट बनाना है, उसके बाद आपको अपना टाइम मैनेज करना है, फिर आपको जो है चीजों को रिकॉल करना है, या फिर आप मैं यहाँ पर रिवीजन को, या फिर अपनी मेमोरी को शार्प करना है, मेमोरी को डेवलप करवाना है। ठीक है, क्लियर है अभी। उसके बाद जो है आपको आता है आपका कंफर्ट जोन। अब देखो कंफर्ट जोन, देखो क्या होता है, कई बार जो है हम जोश में पढ़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार अब प्राइवेट सेक्टर बहुत हो गया, अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं सरकारी की तैयारी करूंगा। ठीक है, हम 15 दिन 20 दिन जोश में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ करना है जोश में पढ़ा,
फिर जो है 1 महीने बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद हालत वही आ जाती, नहीं यार मेरे बस की नहीं है। जो स्कूल टाइम, जो कॉलेज टाइम के बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो खाली बैठी जो लेडीज प्रिपेयर कर रही हैं, जो लड़कियां प्रिपेयर कर रही हैं, उनके कंपैरिजन में मेरा कैसे होगा, मेरा तो नहीं होगा, है ना। तो ये चीज आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में जैसे बॉस ने कुछ कह दिया, हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, या हमें जो करना था हम वो कर नहीं पाए, ठीक है, साथ के साथ इधर काम करते करते, ठीक है, तो मैं नहीं कर पाई, तो बॉस हमें 70 सुना देता है, 70 सुना देगा हमें, ठीक है। तो फिर हम क्या सोचेंगे, अरे यार भाड़ में जाए, मुझसे नहीं होती पढ़ाई वढ़ाई, अब अभी भी मैं पढ़ाई करूंगा क्या, अब नहीं होती, अब क्योंकि अब बॉस की सुनूं या पढ़ाई देखूं या घर की तो सुनूं, मैं क्या करूं, मैं इंसान ही तो हूं, हमें ऐसे लगने लग जाता है, ठीक है। तो आप जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। कंफर्ट जोन क्या होता है, आप कंफर्ट हो कि भाई आप जो है जो टाइम एक टू 8 से 10 घंटे की जॉब कर रहे हो, आपको उसकी सैलरी मिल रही है, दैट्स इट, ठीक है, आप घर आ रहे हो, आराम से सो रहे हो। आप क्यों जो है अपनी नींद में कटौती करो, क्योंकि नींद में भी कटौती करनी पड़ेगी, नींद भी तो आपको कम लेनी पड़ेगी, तभी तो आप जो है टाइम थोड़ा ज्यादा दे पाओगे पढ़ाई के लिए। फिर ऊपर से जो है आपको चीजों को याद करना पड़ेगा, आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वो आप लोगों के आपके लिए एक हेडेक बन गया है, ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। कोई भी अगर आपको कुछ कह दे तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो झंझट ही पाल लिया है मैंने, बेफालतू की सोच लिया है, ऐसा थोड़ी होता है, अपनी पढ़ाई होती, अब कौन करता है, ठीक है। वैसे ही बच्चों का नहीं होता, वैसे ही बच्चे रो रहे हैं, रोज बेरोजगार बैठे हैं, मेरा कैसे होएगा, मैं मतलब इस तरीके से हम सोचते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। हमें ऐसा लगता है कि अरे यार मेरी नौकरी चली जाएगी, हम खुद को ही 70 बहाने देने लग जाते हैं, ठीक है, खुद को ही 70 बहाने देने लग जाते हैं कि मेरी जो सरकारी नौकरी चली गई तो फिर मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं या है भी तो मैं क्या होगा भाई उनका, मतलब अगर मेरी ये जॉब भी नहीं रही, मेरी मुझे सरकारी भी नहीं मिली, तो हम जो है खुद को 1000 बहाने देने लग जाते हैं इस चीज को छोड़ने के लिए, मतलब पढ़ाई को छोड़ने के लिए, कि भाई अब मैं मुझसे नहीं होता है, मुझे इसको जो है गिव अप कर देना चाहिए, अब नहीं है मेरा टाइम, मुझे शायद थोड़ा टाइम पहले जो है सोचना चाहिए था, तो शायद मैं कुछ कर लेता, ठीक है, या फिर मैं कुछ कर लेती, ठीक है। ये हाउसवाइफ के लिए भी है, ये उनके लिए भी है, या फिर कई लड़कियां भी हैं जो जॉब भी कर रही हैं, घर भी देख रही हैं और फिर सोचती हैं कि मैं पढ़ाई भी कर लूं, तो ये सबके लिए है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये देखना है। तो जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ये मत सोचो कि भाई कल को मेरी जॉब चली गई, या इतनी सारी चीजें सोचो ही मत, आज एट अ प्रेजेंट को सोचो ना, इतना फ्यूचर सोच के चलोगे, फ्यूचर सोच लोगे तो क्या हो जाएगा। आज तक फ्यूचर तो कभी देखा नहीं है, फ्यूचर का कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि जो सोचा है वही होगा, ठीक है। अब ये भी तो सोचो क्या पता मेरी जॉब लग जाए तो मैं पता नहीं क्या कर दूं, है ना, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। तो जो है हमेशा जो है अच्छा सोचो, ठीक है। तो क्लियर है भाई, ये चारों पॉइंट क्लियर है। और लास्ट में आता है आपका नेगेटिविटी, ठीक है। डोंट थिंक मतलब आपको जो है नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना है। नेगेटिविटी जो है हमें अपनी फ्रेंड से मिलती है, अपनी फैमिली मेंबर से भी कई बार मिल जाती है, हमारे जो है यारे प्यारे लोगों से भी मिल जाती है। वो कहते हैं अरे यार अब कहाँ जाएगा, अब कोई उम्र थोड़ी ना रह रही है, अब तू प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, साथ के साथ सरकारी नौकरी भी कर रहा है, अब कोई उम्र थोड़ी ना है, तू बेफालतू की टेंशन ही ले रहा है, बेफालतू की टेंशन पाल रहा है, अब ऐसी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिविटी है, आपके जो है रास्ते में आ रही है, आपको रुकावटें दे रही हैं, आपको बोल रही हैं कि भाई नहीं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। आप जो चाहते हो अपने मन की सुनो, अगर आप सही में पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप सही में हो कि आपको करना है तो स्टिक हो जाओ। 1 साल के लिए ऐसे हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ कि भाई मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वो नौकरी करनी है ताकि मैं अपनी फैमिली की मदद कर सकूं, अपने परिवार का पेट पाल सकूं, और इसके साथ के साथ जो है मुझे सरकारी नौकरी करनी है ताकि मैं खुद का इंटरेस्ट, अपने पैशन को भी साथ के साथ कंटिन्यू रख सकूं, ठीक है। तो 1 साल 6 महीने जो है ऐसे हो जाओ कि भाई सबसे जो है सिर्फ टॉक टू टॉक, मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ जितना जरूरी है उतना करो, बाकी जो है अपना टाइम पढ़ाई में लगाओ। हर टाइम जो है चीजों को याद करते रहो, हर टाइम सोचते रहो क्या करना है, कैसे करना है, अरे ये था, अरे मेरा तो उस दिन टेस्ट है, मेरे पिछले टेस्ट में इतने आए थे, एटलीस्ट इस टेस्ट में तो मुझे 3-4 नंबर इंक्रीज करने हैं, 4-5 नंबर इंक्रीज करने हैं, मेरी हिंदी इतनी हो गई है, मेरी इंग्लिश इतनी हो गई है, मेरा मैथ्स रहता है यार, अब मेरा कंप्यूटर साइंस भी काफी रहता है। तो इस चीज से ऐसे सोचो, ये मत सोचो कि फलाने की मतलब इसने ये कह दिया था, उसने ये कह दिया था। अगर ये सारी चीजें सोचोगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, अगर ये जो है 4-5 टिप्स आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए तो आपको जो है काफी हद तक जो है मदद मिलेगी, काफी हद तक जो है जो है पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो, एनर्जी अपनी पूरी बनाए रखो। और हमेशा कहती हूँ भाई एक्सरसाइज करते रहो, सुबह सुबह जो है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा,
ठीक है, इसमें से जो है थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी निकालो, क्योंकि जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, जितना ज़्यादा योगा करोगे, आपके लिए आपको जो है पूरा दिन एनर्जेटिक बनाए रखेगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना काम जो है आप अपना 200% देख कर पाओगे। ठीक है, अब सुबह से ही हम मरे पीड़े पड़े हैं, अरे यार मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, मतलब अगर हम ऐसे करने लग जाते हैं तो पूरा दिन में हमको हमारा कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। और सुबह से ही हम बिल्कुल एनर्जेटिक होते हैं कि अरे यार आज तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, आज तो मुझे यही चीज़ करनी है। ठीक है, तो एक अलग ही लेवल होता है, तो आपको जो है इस चीज़ को भी मेंटेन रखना है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, और ये भी समझ में आया किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आया है तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो भाई, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो वो जो है कर सके और उनको भी थोड़ी बहुत मदद मिल सके। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।